उधर उसकी गर्लफ्रेंड एम्मा को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था। वह नकली हाथ पकड़े हुए हेडफोन लगाकर संगीत में खोई हुई थी। यह सब पास में बैठे एक भिखारी जैक ने देख लिया। वह तुरंत एम्मा के पास गया और उसे पीछे देखने के लिए कहने लगा, लेकिन एम्मा ने हेडफोन लगाए हुए थे, इसलिए उसे कुछ भी सुनाई नहीं दिया। उधर जैक की हरकत उस आदमी रायन ने देख ली। रायन घबरा गया और तुरंत वापस एम्मा के पास आकर नकली हाथ फेंक दिया। फिर उसने एम्मा की रक्षा करने का नाटक करते हुए जैक को वहाँ से दूर जाने को कहा और एम्मा को लेकर वहाँ से जाने लगा। ये देखकर जैक बहुत बेचैन हो गया, लेकिन जल्दी ही उसे एक तरीका सूझ गया। उसने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और जल्दी से उनके पीछे भागा। वह एम्मा के पास गया और बोला कि उसका पैसा गिर गया है। फिर उसने अपना ही पैसा एम्मा को दे दिया। जैक की इस अजीब हरकत से एम्मा को थोड़ा शक हुआ। जब वे दोनों चले गए तो जैक मन ही मन प्रार्थना करने लगा कि एम्मा उस नोट को जरूर ध्यान से देखे। रात को जब एम्मा सो गई तो रायन ने बिस्तर पर एक डमी नकली इंसान रख दी ताकि ऐसा लगे कि वह सो रहा है। सब कुछ ठीक करने के बाद वह नीचे गया और लीसा को घर के अंदर ले आया। दोनों ने सोचा कि जब एम्मा गहरी नींद में होगी तब वे चुपचाप उसके घर का सारा सामान चुराकर दूर भाग जाएंगे। लेकिन तभी अचानक एम्मा नीचे आ गई। रायन घबरा गया और जल्दी से लीसा को छिप जाने को कहा। एम्मा भी हैरान थी क्योंकि जब वह नीचे आई तो रायन को नीचे देखकर चौंक गई, क्योंकि जब वह ऊपर से आई थी तब रायन बिस्तर पर सो रहा था। रायन को लगा कि उसका राज खुल गया है, इसलिए वह घबरा गया, लेकिन एम्मा को उस पर शक नहीं हुआ। उसने सोचा कि शायद घर में कोई चोर घुस आया है, इसलिए वह तुरंत पुलिस को फोन करने लगी। रायन ने जल्दी से उसे रोका और कहा कि शायद अभी अभी नींद से उठने की वजह से उसे भ्रम हुआ है। उसने कहा कि पहले दोनों ऊपर जाकर कमरे में चेक कर लेते हैं, लेकिन जब वे कमरे में पहुंचे तो देखा कि बिस्तर पर रखा हुआ डमी गायब था। अब एम्मा को पूरा यकीन हो गया कि घर में सच में कोई चोर है। उसने कहा कि शायद चोर अभी भी वॉक इन क्लोसेट में छिपा हो सकता है। यह कहकर उसने रायन का हाथ पकड़ा और उसे क्लोसेट चेक करने के लिए ले गई। रायन ने ज्यादा सोचा नहीं और दरवाजा खोलकर अंदर चला गया, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं था। जैसे ही वह पीछे मुड़ा उसने देखा कि उसके हाथ में अचानक एक नकली हाथ आ गया है। तभी उसे समझ आया कि एम्मा को सब पता चल चुका है। अगले ही पल एम्मा ने जैक द्वारा दिया गया वही नोट निकाला। उस पर लिखा था, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें धोखा दे रहा है। रायन कुछ समझ पाता उससे पहले ही एम्मा ने दरवाजा बंद करके उसे अंदर से लॉक कर दी। उसी समय जैक भी लीसा को पकड़कर ऊपर ले आया, जो नीचे सामान चुरा रही। एम्मा को पहले लगा था कि रायन सिर्फ उसे धोखा दे रहा है, लेकिन अब उसे पता चला कि वह लीसा के साथ मिलकर उसके ही घर में चोरी करने की योजना बना रहा था। आखिर में एम्मा ने सख्ती से दोनों का सामना किया और अब उनका इंतजार कर रही थी कानून की सजा।